नमस्कार बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का अध्याय 11 का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वरनाम। स्वरनाम होता क्या है बच्चों, उसकी परिभाषा, उपयोगिता, भेद सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले स्वरनाम, जैसे आपको पढ़ने से ही, सुनने से ही महसूस दे रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम, सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो भी वस्तु ज्ञात हैं, अज्ञात हैं, वो चाहे प्राणी हो, स्थान हो, वस्तु हो या भाव हो, यानी सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके उदाहरण दिए गए हैं बच्चों दो। सबसे पहला है शेर ने खरगोश से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। तो तुम यहाँ पर क्या है, स्वरनाम है। दूसरा है, एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, तुम कैसे हो। तो तुम यहाँ पे क्या हुआ, स्वरनाम हुआ। अब यहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है, किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो देखिए। सर्वनाम के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। और संज्ञा क्या होती है बेटा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। और अगर नाम ना हो, नाम को हटाकर जो शब्द यूज होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। सपोज एक उदाहरण मैं देती हूँ अपनी तरफ से। राम पढ़ता है, तो राम क्या है, राम एक नाम है तो मतलब संज्ञा है। तो राम पढ़ता है, और अगर इस राम को मैं हटाकर लिखूं कि वह पढ़ता है, तो राम यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमारा यूज हुआ है वह, तो वह क्या हुआ, हमारा सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। और वो स्वरनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, कोई, कौन, वह वगैरह। अब है स्वरनाम की उपयोगिता, यानी उनका महत्व। भाषा में स्वरनाम शब्दों की अपनी विशेष उपयोगिता होती है। इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 बेटा देखो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है, किसी चीज को दोबारा से दोहराना। पुनरावृत्ति क्या होती है, पुनः आवृत्ति, यानी दोबारा से दोहराने की प्रक्रिया से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, स्वरनाम। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, रमा अच्छी लड़की है। रमा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। रमा का भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रमा का भाई पढ़ाई में बहुत तेज है। इन वाक्यों में रमा का भाई का प्रयोग हुआ है। बच्चों आपने देखा कि बार बार रमा हमारा बार बार रमा शब्द आ रहा है, यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है। और ये चीज़ एकदम ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो अगर हम इसको ये लिखें कि रमा अच्छी लड़की है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है, उसका भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वह पढ़ाई में बहुत तेज है। तो आपने देखा कि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करके हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया, तो वाक्य क्या बना, एक तो प्रभावी बना और एक उसमें संक्षिप्तता आ गई। तो इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए, किसकी, संज्ञा शब्दों की, यानी संज्ञा शब्द को बार बार लिखने की प्रवृत्ति से बचने के लिए, उसको पुनः दोहराने की प्रवृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम के प्रयोग से क्या बनती है, एक तो भाषा संक्षिप्त हो जाती है, दूसरा प्रभावशाली भी लगती है। दूसरा है, भाषा की सरलता एवं सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो उससे भाषा क्या होती है, सरल बन जाती है, अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा सुंदर लगती है। संज्ञा शब्द कठिन तथा बड़े हो सकते हैं। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो कठिन भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उनका बार बार उच्चारण, जैसे अभी पहले वाले उदाहरण में हमने देखा कि बार बार संज्ञा का जो उच्चारण आ रहा था, जो लेखन आ रहा था, उसकी लिखने की प्रक्रिया थी, वो बड़ी ही असुविधाजनक और असुंदर प्रतीत हो रही थी, होती है। बड़ी असुविधाजनक और सुंदर प्रतीत होती है, असुंदर प्रतीत होती है।
सुंदर नहीं, असुंदर प्रतीत होती है, यानी सुंदर नहीं लगती। इसी असुविधा तथा अटपटेपन से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा कि संज्ञा की बार बार आवृत्ति हो रही थी, तो उससे बचने के लिए ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है बेटा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा सबसे पहला क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, या लेखक यानी लिखने वाला अपने लिए तथा श्रोता या पाठक के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। देखो बेटा बात करने वाले कितने प्राणी होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। एक जो बोल रहा है, कह रहा है, एक श्रोता जो सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बातें हो रही हैं। देखो वक्ता जब बोलेगा दूसरा उसको सुनेगा और तीसरे के बारे में बात करें। लेखक लिखेगा, किसी के विषय में लिखेगा, और जो उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं। बातें करने के 3 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा बात होती है, वो चाहे बोलकर हो, लिखकर हो या जैसे हो, तो 3 होती हैं। तो बेटा इसका प्रयोग वक्ता लेखक अपने लिए, श्रोता के लिए, पाठक के लिए या अन्य किसी के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। सामान्यतः पुरुष नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया। सामान्यतः पुरुष नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस प्रकार के सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि ये सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि बोलना, सुनने वाला और अन्य, यानी सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक जिसमें मैं, हम दोनों, हम सब के लिए जो प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष होता है, यानी मैं बोल रही हूँ। मध्यम तुम सुन रहे हो, मध्यम किसके लिए होता है? श्रोता के लिए, यानी तुम सुन रहे हो। अन्य यानी कोई जिसके विषय में मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं, वो कोई तीसरा यानी कोई अन्य। तो समझ रहे हैं आप? यानी जो हमारा पुरुषवाचक होता है, ये भी आपको मैंने बताया था कि वक्ता अपने लिए, लिए, श्रोता के लिए, अन्य के लिए प्रयोग करता है इसको। तो इसमें पहले ही पता लग गया हमको कि इसके भी 3 भेद हैं, यानी उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम मैंने बताया अभी आपको, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है। अपने लिए करता है लेकिन किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है, जिसमें मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझ में, हमसे आदि आते हैं। यानी अपने लिए प्रयोग करता है या किसी दूसरे से अपना संबंध बताने के लिए प्रयोग करता है। वह मेरा भाई है, मेरा भाई है, राम मेरा भाई है ना? वह हमारा दोस्त है, यह पुस्तक मुझे दे दो, यह फल मेरे लिए हैं, है ना, वगैरह। अब है मध्यम। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए तथा किसी अन्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले, ध्यान से सुनो बच्चों, तथा किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए, जैसे ये उत्तम पुरुष में भी अपने लिए संबंध बता रहे थे, लेकिन उसमें अपने लिए वक्ता बोल रहा था और यहाँ पे सुनने वाले के, पढ़ने वाले के लिए हो रहा है। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। मैं कहूँ श्याम तुम्हारा भाई है, वह तुम्हें पुस्तक देगा, वह तेरे लिए यहाँ आया है, वगैरह। समझ रहे हैं ना? अब देखिए अन्य। अन्य क्या होता है? बोलने से ही हमें महसूस हो रहा है अन्य, यानी दूसरा। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
वही तीसरा, 3 प्राणी होते हैं जिनके बीच बातें होती हैं, दो, एक बोलता है, सुनता है, एक के बारे में कही जाती है, वो क्या होता है, अन्य। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उससे, उनके, उसके लिए, उनके लिए आदि। समझ रहे हैं बच्चों? यानी यह मैं उसके लिए लाया हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वह कहाँ चला गया, वे लोग कौन हैं, वगैरह। निश्चयवाचक, जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों का, देखो निश्चय, निश्चय आपको पढ़ने से ही महसूस हो रहा है। निश्चयवाचक यानी जहाँ पर किसी चीज़ की निश्चितता हो, यानी किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो, कोई श्योरिटी हो कि वहाँ पर कोई चीज़ है, या वहाँ पर जो भी कोई है, बिल्कुल मतलब श्योरिटी होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए, मतलब कोई बात श्योर होनी चाहिए कि पक्की पक्की होनी चाहिए कि ये बात पक्की है, यहाँ पर ये चीज़ है। वो जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चयात्मक वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि। तो कैसे, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, अर्थात तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, वह मतलब निश्चित रूप से वह है आपकी पुस्तक, यह नहीं, तो यहाँ पे निश्चित है कि आपकी पुस्तक वह है। केवल यही मुझे पसंद है, बस यही चीज़ मुझे पसंद है, कोई दूसरी नहीं। केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है, वही जिसको वो जो दो बातें कर रहे हैं जानते हैं, वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे किसी चीज़ की का निश्चयात्मक बोध है। अनिश्चय, अब आपको अ लगने से पता लग गया कि अर्थ उल्टा हो जाता है। शांति में हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अशांति, तो उल्टा उसका अर्थ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक। तो अर्थात जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कहीं, कभी आदि। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई खटखटा रहा है, बट कौन है ये श्योरिटी नहीं है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, बट कौन है ये नहीं पता है। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ तो पड़ा है, बट क्या है नहीं पता। कहीं किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, किन्हीं के, किसके, आप किसके देंगे, कोई निश्चितता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लीजिए, किससे पूछना है ये नहीं, किसी से भी। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे बोलने से आपको पता लगे प्रश्न यानी जहाँ पर प्रश्न का बोध होता है। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न के रूप में होता है बच्चों। इनके प्रयोग से वाक्य भी प्रश्नवाचक बन जाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए आदि। दरवाजे पर कौन है, यहाँ पे आप एक प्रश्न बनता है, दरवाजे पर कौन है। तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, प्रश्न बनता है। पिकनिक मनाने कौन जाएगा, प्रश्न। यहाँ से गिलास किसने हटाया, प्रश्न। तो जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप संबंधवाचक, संबंध को भी आपको पढ़ने से लग रहा है, जिसमें जहाँ पे किसी का किसी से संबंध होता है या किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, सो, वह आदि। जो जागेगा सो पाएगा, तो जो और सो का यहाँ पे संबंध बताया। जो जागेगा सो पाएगा, यानी जो जागेगा वही पाएगा। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा अर्थात, तो दोनों का आपस में संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी है भैंस भी उसी की है, मुहावरा है। तो मुहावरे तो हैं जो एक दूसरे से इनका दोनों शब्दों का संबंध है।
जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा या वह सफल होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे उसकी, वह आदि। किंतु ये सर्वनाम शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तब अन्य पुरुषवाचक होते हैं। अन्य पुरुषवाचक जिसमें वह, वे, उनकी वगैरह आते हैं। तथा जब अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है तब ये संबंधवाचक बन जाते हैं। निजवाचक, निज भी आपको बोलने से ही, निजवाचक, निज भी आपको बोलने से ही पता चल रहा है बच्चों। निजवाचक, निज में यानी अपना, स्वयं, निजी। जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से या जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध हो, जो हमने पीछे पढ़ा है आपको, उन्हें निजवाचक। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। वह स्वयं आगे आया था, मैं आप ही चला जाऊंगा, तुम अपना काम समय से करो, या तो तुम अपना काम स्वयं करो, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा, आप स्वयं इसका अनुभव करें। वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने कार्य को खुद स्वयं करने के लिए बोला जा रहा है। तो अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, निजवाचक, यानी जहाँ पर हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। यहाँ भी आप शब्द के प्रयोग में भ्रम उत्पन्न है कि यदि आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक। देखो बेटा, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, देखो आप शब्द का प्रयोग जब हम वैसे तो कोई एक वचन में भी, जब मैंने आपको एक वचन के बारे में आपको समझाया था कि एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो लेकिन अगर हम किसी अपने बड़े को, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब हम बुलाते हैं तो आप कह के संबोधित करते हैं, तो वो आप एक वचन ना होके बहुवचन में आता है। अब अगर कहीं भी हम कहें कि हमारे पिताजी आते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारे पिताजी आता है का प्रयोग हम नहीं करेंगे। पिताजी तो एक ही है, लेकिन हमको उनको सम्मान सूचक शब्द से संबोधित करते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि पिताजी आते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार यहाँ पर भी आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुषवाचक होगा। देखो मैंने जैसे आपको बताया था, जब हम किसी को सम्मान सूचक शब्द से संबोधित करते हैं तो वहाँ पर तुम ना कहकर आप कहते हैं। तो इसीलिए इसका अंतर आपको समझना होगा। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है तो वहाँ निजवाचक होता है। सर्वनाम शब्दों का विशेष प्रयोग आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के द्योतक हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया। इसलिए इन्हें आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। हम के साथ तुम अथवा आप का प्रयोग उचित है। तू का प्रयोग प्राय अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। मैं आपको इससे पहले क्लास में समझा चुकी हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य या प्राणी के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा सर्वनाम का लेसन जो आपको मैंने समझाया है। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसको, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से अच्छे से रीड करके स्वयं भी इसको समझने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद।